जनाब, आज का हमारा मौजू है कि हम गलत फहमियाँ कैसे दूर कर सकते हैं। इस मौजू पे आज हमारी बातचीत चल रही है। इंसानी ताल्लुकात में गलत फहमियाँ जो है वो बहुत आम है, लेकिन बेहतर बातचीत, सब्र और समझ बूझ के ज़रिए हम जो है इनको कम कर सकते हैं। बहुत से तनाज़ात इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एहतियात से सुनते नहीं हैं या पूरी सूरत हाल जाने बगैर जल्दी फ़ैसला जो है वो कर लेते हैं। गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हमें खुलकर बात करनी चाहिए, एहतराम के साथ सुनना चाहिए और दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सवालात पूछना, शकूक व शुबहात को वाज़ेह करना और मफरूज़ों से बचना उलझन को रोकने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। मज़ीद आपको बताऊं कि सब्र, मेहरबानी और दरगुजर का मुज़ाहरा करना भी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। एतमाद और दयानतदारी वाज़ेह बातचीत की बुनियादें हैं। जब लोग मसाइल पर पुरसकून अंदाज में बातचीत करते हैं बहस करते हैं, तो एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि गलत फहमियाँ हल हो सकती हैं और ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार हो सकते हैं, मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। समझ बूझ और हमदर्दी और मौसर बातचीत ही गलत फहमियाँ दूर करने और एक पुरअमन माशरे की तामीर की चाबियाँ हैं। मज़ीद ये कि गलत फहमियों को हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं और इस तरीके से दूर किया जा सकता है कि जो छोटे छोटे नुक्ते हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए इन पॉइंट्स को सबसे पहले तो आप अगले की बात को गौर से सुनिए, आराम व सुकून के साथ सुनिए और अपना मौक़िफ़ आप उस टाइम बयान करें जब माहौल साजगार हो। जब मौक़िफ़ आप उस टाइम अगले बंदे तक पहुंचाएं जब मुनासिब वक्त हो। ठीक है, आप उस वक्त अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। अगर दूसरे आपसे बात करने लगे तो उनकी बात हरगिज़ ना टोकें। पहले उनकी बात जो है वो ख्याल से सुने, एहतियात से सुने, आराम से सुने, फिर अपनी बात बयान करें। अगर किसी से गलती हुई है तो वो माज़रत कर सकता है। माज़रत करने में कोई मुज़ायका नहीं है, इससे भी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। और अगर ज़्यादा गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं, ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ गई हैं, तो जो तीसरा फ़रीक है, जिसे दोनों फ़रीक जो है वो एहतराम की निगाह से देखें, इज़्ज़त की निगाह से देखें और उसकी बात सुनें और उसकी बात पे अमल करें, उसे बीच में लाके अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बातचीत जो है वो की जा सकती है और गलतफहमी जो है वो दूर की जा सकती है। दूसरी एक और बात है कि गुमान और हकीकत में आप फ़र्क खुद ढूंढें। ठीक है, गुमान क्या है और हकीकत क्या है, इसमें फ़र्क देखें। गुमान ये होता है कि जनाब अपने जहन में आप कुछ चीज़ बना के बैठ जाएं या फिर किसी सुनी सुनाई बात पे आप यकीन कर लें। गुमान से हट के आप हकीकत पर मबनी जो बात है उसकी तरफ आप ध्यान दें, फिर आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा, ख़ुद पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे थे और किस तरह से वो आपके दिमाग में, आपके दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी। फिर आप आराम से बैठें और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, सुकून के साथ अच्छा गुमान जहन में लाने से कोई बदगुमानी नहीं होती, कोई गलतफहमी पैदा नहीं होती। इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पर अमल पैरा हो के हम अपनी गलतफहमियाँ दूर कर सकते हैं।